अस्सलाम वालेकुम। आज हम 4 ईयर बेबी का फ्रॉक बनाएंगे। उसके लिए देखो ये बचे हुए पीसेस का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखो इस तरह से 1 2 ये इस तरह से 4 फोल्ड है। साइड पे बैठ जा, हाँ ऐसे ऐसे बैठ जा, हम बैठ जा इसमें। ये देखें इसकी लंबाई मैंने ली हूँ इस तरह से 9 इंच पे हम निशान लगा देंगे। इस तरह से शोल्डर मैंने ली हूँ 4.5 इंच। ये 4.5 इंच लिए हैं तो दूसरा भी नीचे तक हम यहाँ भी 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 4.5 इंच पे निशान लगाने के बाद इस तरह से ये दोनों लाइन को इस तरह से मिला देंगे। यहाँ से हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे और ये जो एक्स्ट्रा है यहाँ पे इस तरह से एक निशान लगा देंगे। नीचे की तरफ हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे और ये यहाँ से 1.1 इंच पे निशान लगा के इस तरह से ये दोनों लाइन को इस तरह से मिला देंगे। और यहाँ से हम शोल्डर का इस तरह से आर्म होल पे इस तरह से निशान लगा देंगे और ये नेक हम लेंगे यहाँ से 2 इंच, तो 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाने के बाद यहाँ डाउन के लिए हम 1/2 इंच पे निशान लगा देंगे और इसे यहाँ से यहाँ तक इस तरह से निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग इस तरह से लेकर यहाँ से यहाँ तक करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने कटिंग कर लिए हैं। ये जॉइन वाला हिस्सा है रह गया है तो इस तरह से हम इसे अलग कर लेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने कटिंग कर लिए हैं। अब इसके नीचे वाला हिस्से की कटिंग करेंगे। उसके लिए देखो ये मैं अम्ब्रेला कट बना रही हूँ तो ये मेरे पास जो पीस है सबसे पहले हम इसे इस तरह से बराबर रखेंगे यहाँ से यहाँ तक और उसके बाद ये जो दूसरा वाला हिस्सा है ये नोक पे इस तरह से रखने के बाद इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखो इस तरह से ये मैंने फैब्रिक रखी हूँ। ये देखो ये मेरा ये ओपन वाला हिस्सा है और यहाँ से पैक वाला हिस्सा है। अब ये जो हमने कटिंग किए हैं पेटी को इस तरह से रखेंगे इसे बराबर से, ये जितना आ रहा है उस हिसाब से यहाँ पे इस तरह से निशान लगा देंगे। हमें जितनी लंबाई रखनी है उस हिसाब से हम रखेंगे। ये मेरा जितना फैब्रिक आ रहा है मुझे इतना ही रखना है। उसके लिए देखो इस तरह से सबसे इजी उसके लिए यही है कि आप यहाँ पे यहाँ जितना आ रहा है उसे सबसे पहले निशान लगा दें। ये देखो ये मेरा 17 इंच आ रहा है, यहाँ से हम निशान लगा रहे हैं तो 17 आ रहा है। और अगर यहाँ से लेते हैं ये देखो बिल्कुल तो ये 25 आ रहा है। तो 25 इस मेजर टेप इस तरह से घुमाते हुए हम पूरा राउंड में 25 तक का निशान लगा देंगे। ये देखो ये हमने पेटी के वाला जो निशान है उसे हल्का सा हमने थोड़ा सा ऐसा राउंड का शेप दे दिए हैं। और ये देखिए ये जो मेरा 25 इंच पे आया था ये मैंने बराबर उसी से ले ली हूँ। ये इससे करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट मेजरमेंट आता है इससे। अब ये जो हमने निशान लगाए हैं इसकी अब हम कटिंग भी कर देंगे। ये देखो इस तरह से आप ये इस तरह से बड़ों की भी अगर कटिंग करने हैं तो सेम इसी तरह से उसका प्रोसेस रहता है पूरा। ये देखिए ये अब ये ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा ऊपर से करेंगे, बाद में बराबर हो जाता है। ये देखें क्योंकि फिर बड़ा हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगता। ये देखें इस तरह से ये काफ़ी ज़्यादा ये देखो घेर आएगा। आप चाहें तो ये इसकी भी कटिंग कर सकते हैं, अगर ना चाहे तो एक तरफ से हम पेटी की फिटिंग करने के बाद इस तरह से एक ही साइड हम स्टिच करेंगे। तो ये देखो इस तरह से इसका घेर आएगा और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बन के रेडी होता है। देखो मैं आस्तीन की कटिंग करेंगे तो आस्तीन के लिए देखो इस तरह से मैंने ये देखो ये मेरा एक जॉइन है और ये खुला हुआ ये पूरी तरह से जॉइन है। ये देखो इसकी इस तरह से 6 इंच है और इसकी लंबाई मैं ली हूँ 9 इंच। आप अपने हिसाब से लें। सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर से हम यहाँ से 2 इंच तक नीचे की तरफ लेके जाएंगे ऐसा। ये जो गोलाई है हम वो देंगे
गोलाई से मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से खुला हुआ चाहिए, तो मैं यहाँ से निशान लगा रही हूँ। अगर आपको पैक चाहिए तो आप यहाँ से निशान लगाएं। ये देखो इस तरह से इसे सबसे पहले मिला देंगे। यहाँ से इस तरह से शेप देंगे, आर्म होल का जिस तरह से शेप देते हैं। ये हमने शेप दे दिए हैं, अब इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से। सबसे पहले ये हमारा पैक था, तो सबसे पहले इसे ओपन कर देंगे इस तरह से। ये देखो अब ये जो हमने शेप ड्रॉ किए हैं इस तरह से इसकी कटिंग कर लिए हैं। कटिंग करने के बाद ये देखो एक यहाँ का बंद वाला पार्ट है, तो इसे खोल देंगे हम इस तरह से। ये देखो ये 2 एक स्लीव्स के लिए हैं और ये 2 एक स्लीव्स के लिए हैं। ये मैंने इसलिए इस कट क्यों, ताकि जो इसमें की जो पेटी की है इसमें हम इस तरह से पट्टी का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से मैंने इस तरह से कटिंग की हूँ। आपको अगर ऐसा नहीं करना है तो आप इस तरह से डायरेक्टली जिस तरह से नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग करते हैं उस तरह से करें। को हम स्टिचिंग करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रंट नेक और दूसरे वाले में बैक नेक बनाएंगे इस तरह से। और नीचे वाला तो आपको पता है हमने अम्ब्रेला कटिंग की है, तो नीचे वाला ज्वाइन करेंगे, फिर स्लीव्स ज्वाइन करेंगे, उसके बाद फिटिंग देंगे, उसके बाद ये रेडी होगा। तो हम इस तरह से रेडी करते हैं। ये देखो इस तरह से ये मैंने स्लीव्स पे इस वजह से मैंने कट की थी। ये देखें ये दोनों साइड से मैंने इस तरह से रखी हूँ। ये हमारी पेटी और अम्ब्रेला फ्रॉक में देखो इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत सा घेरा आया है। ये देखें इस तरह से। और ये देखो ये हमारे बैक साइड का हिस्सा है। ये देखें इस तरह से ये हमने ये फ्रंट नेक मैंने पान जैसा बनाई हूँ और ये राउंड वाला है। तो आप इसे कैसे भी डिज़ाइन दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं इस तरह से। फ्रॉक बेबी फ्रॉक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।